नीतीश कुमार विकास पुरुष थे, हैं, रहेंगे। एक भी कुर्सी महिला से भरा हुआ है, खाली नहीं है, जेंट्स के लिए जगह नहीं है। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, बीमार चल रहा है। विपक्ष भी माने या न माने, बिहार अगर बदला है तो नीतीश के आने के बाद। यहाँ श्रेयरंजन बिहार के रिजल्ट को लोकेट करता है। शिक्षा या फिर हेल्थ स्वास्थ्य का मामला हो, हर मामले में बिहार पिछड़ा हुआ। तेजस्वी यादव ने कल ही ट्वीट किया है कि बिहार में लगातार जो पुल पुलिया हैं, जो ब्रिज हैं, वो गिर रहे हैं, धाराशाही हो रहे हैं। क्या आप लोग तेजस्वी यादव को मौका देंगे महागठबंधन? कभी नहीं, वो उस लायक है ही नहीं कहीं पे। नमस्कार, मैं साकित कुमार, आप लोग भारत टाइम्स देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में महज कुछ महीने ही बाकी है, चुनावी बिगुल लगभग बज चुका है। चुनाव आयोग की बैठक भी जो चल रही थी उसमें अब जल्द ही चुनाव आयोग की तरफ से यह अनाउंस किया जाएगा कि कब से आचार संहिता लगेगा और कब चुनाव होगा। लेकिन उससे पहले एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है मंत्री विजय चौधरी के क्षेत्र में। यहाँ पे तमाम जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इनसे सीधे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कामकाज इतने सालों का कैसा रहा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संतोष कुमार है। पिछले लगभग 18-20 सालों से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में है। विपक्ष जो है वो कह रहा है कि अब एनडीए से जनता उब चुकी है, त्रस्त हो चुकी है। हालांकि आज एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन है, लेकिन आप लोग कैसे देखते हैं नीतीश कुमार के कामकाज को? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, विधानसभा एनडीए के जितने भी कार्यकर्ता हैं सबसे पहले उनको स्वागत और धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही नीतीश कुमार विकास पुरुष थे, हैं, रहेंगे। उनका यह आप देख सकते हैं जन सैलाब, और एक भी कुर्सी महिला से भरा हुआ है, खाली नहीं है, जेंट्स के लिए जगह नहीं है। नीतीश कुमार का वही नारा है। सबसे पहले 2005 में आए थे, महिला को सबसे आगे किए, वो साबित करके 2000 लगातार आधी आबादी की बात बिल्कुल वो साबित हो रहा है। वो सरंजन के धरती से साबित हो चुका है कि नीतीश कुमार का जलवा भी कायम है और आने वाला 2025-30 जारी रहेगा। और विकास करके दिखाए हैं उन्होंने। पेंशन दुगना किया, बिजली फ्री किए, और अभी तुरंत हुआ है जितना साक्षर है स्टूडेंट के लिए सब दुगना कर दिएगा छात्रवृत्ति। तो नीतीश कुमार का जलवा अभी रहेगा और एनडीए साथ ही नरेंद्र मोदी का जलवा साथ, ये दोनों अभी घटने वाला नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं कि 25 से 30 फिर से नीतीश, ये तो एनडीए का जो एक तरह से नारा दे रहे हैं वो, लेकिन तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, बीमार चल रहे हैं। देखिए, उनके पहले तो परिवार में देख लीजिए, मानसिक स्थिति अगर ठीक रहता तो पहले दोनों भाई जर रहे थे। नेता नीतीश कुमार हैं और उनका मानसिक स्थिति इतना बढ़िया है जो ये बिहार का जनता बता रहे हैं और एनडीए कार्यकर्ता बता रहे हैं। नीतीश कुमार का कोई मानसिक तौर पर कोई ये उनका अफवाह है, ये चलने वाला नारा नहीं है। लेकिन मंत्री विजय चौधरी को लेकर ही कहते हैं कि कुछ 2-3 मंत्री जो हैं वो सरकार को चला रहे हैं, आप ही लोग के विधायक हैं, तो ये किस तरीके से देखते हैं? क्या मंत्री विजय चौधरी ही बिहार को चला रहे हैं? ऐसा है नहीं। विजय बाबू का भी नाम सरंजन में विकास पुत्र के रूप से देखा जा रहा है। जो इन्होंने सरंजन में जो किया है, आने वाला कोई विधायक और मंत्री से ये होने वाला नहीं है। नीतीश कुमार के कामकाज को आप कैसे देखते हैं? मैं रमाकांत राय, जदयू समस्तीपुर। सबसे पहले मैं नव भारत टाइम्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इस कार्यक्रम को जनता तक पहुंचाने के लिए यहां आए हैं, अपना समय दे रहे हैं। हम लोग एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में आए हैं और एक बात विपक्ष भी माने या न माने, बिहार अगर बदला है तो नीतीश के आने के बाद, और श्रेयरंजन बदला है विजय बाबू के आने के बाद। इस बात को मानना होगा। और आज जो हमारे राज्य में सड़क, बिजली या अन्य जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे स्वास्थ्य है या शिक्षा है, वो जो विकास किया है वो नीतीश कुमार का ही देन है। नीतीश कुमार जी जब सत्ता संभाले थे तो बिहार एक तरह से गड्ढे में उनको मिला था और नीतीश कुमार जी ने उस गड्ढे को पाट के उस पर महल खड़ा करने का काम किया है। आप बिहार में नीतीश कुमार जब आए, गड्ढे की बात करें, तेजस्वी यादव ने कल ही ट्वीट किया है कि बिहार में लगातार जो पुल पुलिया हैं, जो ब्रिज हैं, वो गिर रहे हैं, धाराशाही हो रहे हैं। भ्रष्टाचार जो है वो अपने चरम सीमा पर है। तमाम जो मंत्री हैं, जो अधिकारी हैं, वही बिहार को चला रहे हैं। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है। और जो मकान गिर गई तो टेक्निकल बात है, इंजीनियर गलती करता है, उस पर नीतीश कुमार कार्रवाई करते हैं। ब्रिज गिर रहे हैं ना बिहार में, ये टेक्निकल चीज है ना। अब जैसे
अब जैसे मान लीजिए कि जो ब्रिज बना हुआ है गंगा में, जो ब्रिज बना हुआ है पुनपुन में, जो ब्रिज बना हुआ है सोन में, वहाँ बालू नीचे तक है और वो बालू खिसकने से पाया बैठता है, पुल गिर जाता है। तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बनेगी, अपने आप को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर दिखा रहे हैं, मुकेश सहनी अपने आप को मुख्यमंत्री का चेहरा बता रहे हैं, तो क्या बिहार में एनडीए की सरकार बनने वाली है या महागठबंधन की? एनडीए की सरकार तो निश्चित है जी। जो आप भी देख करके या अभी जो आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार की जनता देखेगी, देश की जनता देखेगी, उसको पता चलेगा कि एक विधानसभा क्षेत्र का कार्यकर्ता, ये कार्यकर्ता सम्मेलन है, आम जनता का सम्मेलन नहीं है। तो कार्यकर्ता सम्मेलन में जब इतनी भीड़ है, जो एक चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के सभा में जितनी भीड़ होती है उतनी भीड़ एक हमारे विजय कुमार चौधरी के सभा में भीड़ है, तो इससे पता लग सकता है कि क्या होगा सरायरंजन में और क्या होगा बिहार में। यहाँ सरायरंजन बिहार के रिजल्ट को लोकेट करता है कि क्या होने जा रहा है बिहार में। यहाँ से सरायरंजन से बिहार का रिजल्ट तय हो जाएगा। कैसे देख रहे हैं आप नीतीश कुमार के कामकाज को, कैसे देखते हैं? अच्छा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा देखते हैं। नीतीश कुमार का कामकाज बहुत बेहतर है, आगे भी रहने वाला है, रहेगा ही जी, बिल्कुल। इसमें कोई तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम युवा हैं, हम मुख्यमंत्री बनेंगे, बिहार का अब जो विकास है वो हम करेंगे। एनडीए का जो सरकार है, नीतीश मोदी की जो जोड़ी है, जनता त्रस्त हो चुकी है। आप लोग त्रस्त हो चुके हैं? जी बिल्कुल नहीं, हम लोग तो जश्न में हैं। इस 20 वर्ष से पहले की सरकार को भी मैंने देखा जी, चूंकि हमारी उम्र लगभग 50 के करीब होने वाली है, तो इससे पहले की सरकार को मैंने देखा, अभी भी देख रहा हूँ। क्या फर्क है ये तो और आम जनमानस से आप पूछ के और तब तय कीजिए जी, बिल्कुल। ठीक है। नीतीश कुमार के कामकाज को कैसे देखते हैं? नीतीश कुमार जी के काम को जो मैं देखता हूँ, ये तो पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। एक तारीख रही है बिहार के अंदर कि 2005 से पहले कोई अपने बच्चों को घर से निकलने नहीं देता था, और जब 2005 में माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने तो इन्होंने एक नारा दिया, न्याय के साथ विकास। इन्होंने इंसाफ के साथ तरक्की का नारा दिया और पूरे बिहार के रूपरेखे को बदल दिया है। ये कोई कहने की बात नहीं है, ये तो आने वाले दिनों में यहाँ के जो हमारे छोटे जो हमारे बच्चे हैं ये इतिहास पढ़ेंगे कि बिहार का एक तारीख था। जब सन 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो आज़ाद भारत से लेकर के 2005 तक जो बिहार की हालत थी, चाहे वो अमन शांति का मामला हो, चाहे वो रोड, बिजली, पानी या शिक्षा या फिर हेल्थ, स्वास्थ्य का मामला हो, हर मामले में बिहार पिछड़ा हुआ था। यहाँ तक कि बाहर प्रदेशों में जो हमारे बिहार के लोग, जो हम लोग रहा करते थे, तो ये बाहर प्रदेश के लोग हम बिहारियों को गंदी नज़र से देखा करते थे। वो बिहारी नाम से एक गाली दिया करते थे कि ये बिहारी है, ये इस पिछड़े बिहार से आया है। मगर हम लोग शुक्रगुजार हैं कि 2005 में जब यहाँ की जनता जागरूक हुई। क्या आप नीतीश कुमार थक चुके हैं? तेजस्वी यादव कह रहे हैं मौका मुझे मिलना चाहिए। नहीं, मौका कब मिलता है? जब कोई काम करने वाला नहीं हो। यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है जी, वैकेंसी ही नहीं है। और खास के जब आप हमसे पूछ रहे हैं तो आप हमारी बात को सुनिए कि जब 2005 में नीतीश कुमार की सरकार बनी, उस वक्त मुस्लिम समाज के लोग जो थे वो उन्हीं लोगों के साथ थे जी, और हमेशा हमें ठगा गया, आज़ाद भारत से लेकर के 2005 तक। भी कहा जाता है कि एमवाई समीकरण जो है वो राजद के साथ है, तेजस्वी लालू यादव के साथ में। नहीं, ये एमवाई समीकरण राजद के साथ नहीं है, बल्कि था, एक दौर था, अब नहीं है। अब जो मुसलमान है ये विकास को देख रहा है, मुसलमान इंसाफ को देख रहा है। अब का मुसलमान जो है बिहार में अमन सुकून को देख रहा है, बिहार की शांति को देख रहा है। क्या आप लोग तेजस्वी यादव को मौका देंगे महागठबंधन? कभी नहीं, वो उस लायक है ही नहीं कहीं पे। यहाँ नीतीश कुमार का परचम है, चारों तरफ विकास ही विकास है। वो विकास के नाम पे हम लोग पूरे मुस्लिम समाज एकजुट होकर के इस बार उन्हीं को वोट करने जा रहे हैं। क्या एमवाई समीकरण तेजस्वी यादव कहीं नहीं दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है, ऐसा है ही नहीं। वो सब गया, जमाना खत्म हो गया। अब वो जो जमाना आया इसमें हम लोग पूरे समाज एक है। लेकिन तेजस्वी यादव बहुत बातें कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ने 125 यूनिट जो बिजली दी है वो हमारे दबाव में दिया है, हम 200 यूनिट बिजली देंगे, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा व्यवस्था करेंगे, रोजगार देंगे, पलायन को रोकेंगे। 20 साल उनके राज में रहा, क्या ऐसा उनको नहीं दिख रहा था? जब उनका लालटेन खत्म हो चुका है तब अब उनको ये समझ में आ रहा है। जब हमारे मुख्यमंत्री जी हर जगह गरीब, वंचित, गरीब सबके लिए जो 100 यूनिट बिजली जो फ्री किया, उसकी रोशनी से उन्होंने चकाचौंध, उनकी आंख चुंदरा गया, इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं। आप लोग को 125 यूनिट बिजली फ्री चाहिए, 200 यूनिट बिजली फ्री चाहिए? 125 यूनिट बिजली फ्री चाहिए। 200 नहीं, 200 तो कहने के लिए है जी।
200 कहने के लिए है, 125 ही चाहिए, 125 ही कम नहीं है। और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जो विकास का दरिया बहाया है, वैसा दरिया बहाने वाला कोई नेता है ही नहीं बिहार में, कोई जोड़कर नहीं। जी नहीं, उनके जैसा कोई नहीं है। नीतीश कुमार के कामकाज से खुश हैं? बहुत अच्छा, बहुत शासन की सरकार कहते हैं, क्या शांति है बिहार में? बहुत शांति है। पहले तो सांझ पड़ते रोड रास्ता बंद हो जाता था, अब तो रोड 12 बजे रात में लोग चलता है। इससे बढ़िया कौन होगा, इससे बढ़िया कौन होगा? किसकी सरकार हमको बनेगी? सुनिए, मेरा माँ बहन जाता था तो चिंता लगा हुआ रहता जो कब घूर के आएगा घर में, लेकिन इनका सरकार में 12 बजे रात में मोटरसाइकिल से समस्तीपुर से आता है, विद्यापति पटना से आता है। मतलब नीतीश कुमार जो कह रहे हैं या एनडीए के जो नेता कहते हैं कि नीतीश कुमार सुशासन की सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, जो बहू बेटी है वो शांति से अब भी घूम सकती है रात में, वो सच है? सच है, एकदम सच है। चलिए ठीक है। देखिए, एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, मंत्री विजय चौधरी मंच पर है, लेकिन जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर है। आम जनता से हम बातचीत कर रहे थे, इनका सीधे तौर पर कहना है कि बिहार में जो विधानसभा का चुनाव होना है, इस चुनाव में एनडीए की भारी बहुमत के साथ जीत होगी। तेजस्वी यादव जनता को जो लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, जनता उसमें दिग्भ्रमित बिल्कुल भी होने वाली नहीं है। 125 यूनिट बिजली जो फ्री मिल रही है जो नीतीश कुमार की तरफ से, वो काफी है। तेजस्वी यादव जो 200 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा कर रहे हैं, वो सिर्फ जनता को लुभाने के लिए दे रहे हैं, लेकिन जनता इसमें फंसने वाली नहीं है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहें, साकित कुमार।